श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज नवत्याधिकशततमोध्याय आज 90वां अध्याय 190वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। यहाँ कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत, पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट, यह श्रवण करेंगे आज हम। वैशंपायन जी कहते हैं कि गत्वा तु तं भार्गव कर्मशालां पार्थो पृथं प्राप्य महानुभावो तां यज्ञसेनीं परमा प्रतीतो भिक्षित्यथा वेदयतां नराग्र्यौ। कि जन्मेजय मनुष्य में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय मेरे मुख से बड़ी अनुचित बात निकल गई है। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गईं, परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गईं और उन्होंने यह बात कही कि इयं तु कन्या द्रुपदस्य राज्ञ तवानुजाभ्यां मयि सन्निविष्टा यथोचितं पुत्रमयापि चोक्तं समेत्य भुङ्क्तेति नृपप्रमादात्। कि बेटा यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे बिना देखे ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ बताओ अब मैं कैसे मेरी बात झूठी न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को भलीभांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही कि अर्जुन तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधिपूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहिता हो रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। तत्पश्चात नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन भैया भीमसेन, मैं नकुल, सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं। ऐसी दशा में आप यह अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्ति भाव तथा स्नेह भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्विनी कृष्णा भी उन सब को देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडव पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मतकर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। उन्होंने
मनुष्य में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें द्वैपायन वेदव्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठ गए। इधर वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहाँ वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहाँ बलराम जी सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहां जाकर वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, मैं कृष्ण हूँ। यूं कहकर अजमेर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया कि राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों न हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्य में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह भी सौभाग्य की ही बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। यूँ कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र ही वहाँ से चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि दृष्टधुम्नस्तु पांचाल्य पृष्ठत कुरुनंदनो अन्वगच्छद तदा यान्तो भार्गवस्य निवेशने। कि जन्मेजय जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार दृष्टधुम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। तब उदार हृदया कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि और अर्पण करो तथा ब्राह्मण को भिक्षा दो, तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। तदंतर जो शेष बच जाए उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो। अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो। उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक पृथक परोस दो। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो।
वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। सबने उस अन्न का भोजन किया। तदंतर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृगचर्म बिछाकर भूमि पर ही सो गए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वहां उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों का किंचित मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चा की। उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल कुमार धृतराष्ट्र ने सुनी और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। तदंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। धृष्टद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उनसे पूछा, बेटा मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई और उसे ले गया, और कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंची जाति की स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया? और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया? माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री स्मशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई? क्या द्रौपदी को पालने वाला मनुष्य अपने समान वर्ण क्षेत्रीय कुल का ही सर्व कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? बेटा मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरी मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया? क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूँ और कभी भी संतप्त न हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्रवीर्य कुमार पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित हैं? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? वैशंपायन जी कहते हैं कि ततस्तथुक्ता परिहृष्ट रूपम पित्रे शशंसाथन सराजपुत्रः दृष्टद्युम्ना सोमकानां प्रवर्हो भृत्यं यथा येन हता च कृष्णा। जन्मेजय राजा द्रुपद के यूं कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहाँ जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृगचर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग के साथ बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना को भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थाम कर
ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़ कर राजाओं के उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। ओहो, नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं को देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर के बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लेने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के अनुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नर वीरों को भी अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयाँ थीं और उस पर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। ये 5 वीर जो बातें कर रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों की जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा कि आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुषों को लक्ष्य भेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा न रह गई। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें। शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे। इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करें। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य
अर्पित करो, समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार पूछा कि ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य भेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहाँ वर्णशील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था जिससे अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न हो पाई हो। ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। राजा युधिष्ठिर यूं कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास में एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। कि दूत ने कहा कि जन्यार्थमन्नम द्रुपदे न राज्ञा विवाहते तो विवाह हेतो रूपसंस्कृतं च तदाप्नुवध्वं कृतसर्वकार्यः कृष्णं च तत्रैव चिरं न कार्यम्। कि दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है, अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वही प्राप्त करें, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं, उनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं, इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहाँ वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ सवारी पर बैठी हुई थी। भारत, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां और बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरों के सब सामान पूर्ण रूप से वहाँ संग्रहित किए गए थे। उसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सब को राजा द्रुपद ने वहाँ जुटा रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियाँ एवं रुष्टियाँ, पास, भुषुंडियाँ, फरसे तथा सब प्रकार के शुद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शय्या आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहाँ संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गईं। वहाँ की उदार हृदया स्त्रियों ने कौरव राज पांडु की धर्म पत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान
पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने काले मृगचर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हसीली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थीं और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थीं। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर, ये सब के सब बड़े प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहाँ लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े जो छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्य में श्रेष्ठ पांडव वहाँ अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, तदंतर वहाँ संग्रह की हुई सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहाँ युद्ध की सामग्रियाँ रखी गई थी। जन्मेजय यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा आहूय पांचाल्यो राजपुत्रम युधिष्ठिरम परिग्रहेण ब्राह्मेण परिगृह महादिति कि जन्मेजय तदंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं। हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र या क्या समझें, अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने। जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतप आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा और क्या हमारा भाग्य उदय होगा। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्ति की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। कि इष्ट स्मृतियों में इष्ट और पूर्त का परिचय इस प्रकार दिया है कि अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्यदेवम च इष्टमित्याभिधीयते कि अग्निहोत्र, तप, सत्य भाषण, वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्यदेव कर्म ये इष्ट कहलाते हैं। बावली, कुआं, पोखर आदि बनवाना, देव मंदिर निर्माण कराना, अन्न दान देना और बगीचे में लगाना, इसका नाम पूर्त है। कि और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाह की तैयारी करूँगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहाँ राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की ये बात सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन महात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा कि ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ करें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधिपूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों से जिसके साथ चाहें उसके साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहिता ही है और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृप शिरोमणे, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी। इसलिए यह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सब का पाणी ग्रहण करें। द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हों, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा सुनने में कभी आया नहीं है। कि इस विषय में यह श्रुति का वचन है कि एकस्य वायुजाया भवन्ति नैकस्य भव सहपतय, अर्थात एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां होती हैं किंतु एक स्त्री के लिए बहुत से पति नहीं होते। तुम धर्म के ज्ञाता हो और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। हे पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय महाराज वेदव्यास वहाँ अकस्मात आ गए। और वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सब ने खड़े होकर महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी
शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठ गए। राजन, तदंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब बात आप ठीक ठीक बतावें। तब व्यास कहते हैं कि अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस श्लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। द्रुपद बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है, और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। धृष्टद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए तो संभव नहीं है। ब्राह्मण, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसा सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्म पत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी शुद्ध बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडु मुनि की पुत्री वाक्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचिताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति उसका उपभोग करो। अतः द्विजश्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ रहने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के 5 भाइयों के विवाह संबंधी आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? तब व्यास जी बोले कि भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी। पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती से यूं कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूँगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, यह उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि वह विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग वहां बैठे थे। वहीं उन दोनों व्यास जी की और द्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को यह कथा सुनाई, जिसके अनुसार यहाँ
तदंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया था। व्यास जी कहते हैं कि पुरा वै नैमिषारण्ये देवा शत्रमुपासते तत्र वैवस्वतो राजान शामित्रमकरोत् यत्तदा। कि पांचाल नरेश पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहाँ सूर्य पुत्र यम शामित्र यज्ञ कार्य कर रहे थे। राजन उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई और चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता, ये सब मिलकर वहाँ जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहाँ गए। वहाँ जाकर वे सब देवता लोक गुरु व्यास जी से बोले, भगवान, मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्यों, क्यों भय लगता है तुम्हें, तुम बताओ। जबकि तुम सभी लोग अमर हो, तब तुम्हें मरना धर्म मनुष्य से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले कि जो मरणशील थे वे अमर हो गए, अब हमें और इनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे इसलिए हम यहाँ आए हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य पुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा और तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्य की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सकें। राजन, व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्ववत देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं से चले गए जहाँ देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ तट पर बैठे उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए और उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर चले गए। गंगोत्री के पास वहां गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता था। पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती को देखा। वह युवती वहां जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था वह सुवर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीना अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहाँ चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा कि महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरे आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा।
उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ यही मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया, उसके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अनंत बल है और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यूं कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर थर कांपने लगे। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगद्यो ने, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहाँ भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पहले के 4 इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहाँ हमें धर्म वायु इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन 4 के साथ 5वां होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक भूत धाम प्रतापी इंद्र शिवी, 4थे शांति और 5वें तेजस्वी, यही उन 5 के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। वे दोनों केश यदुवंशी की 2 स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश था। दूसरा केश, जिसे श्याम वर्ण का बताया गया, वही
देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। भगवान नारायण सच्चिदानंद घन है, उनके नाम रूप लीला और धाम सभी चिन्मय हैं। उन्होंने अपने श्याम और श्वेत केशों को द्वार मात्र बनाकर स्वयं ही संपूर्ण रूप से अपने को प्रकट किया था। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाए रखे थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सब्यसाची अर्जुन हुए। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा हो और जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालीन पुण्यमयी दिव्य शरीरों में से संपन्न देखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र महर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिनसे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्ण किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों से सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालीन इंद्रों के रूप में तथा इंद्र पुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही रूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य ही उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्न चित्त हो उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्न चित्त हो द्रुपद से बोले कि राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती, साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति न हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उससे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही कि शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवाधिदेव महादेव ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुभ वचन कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। द्रुपद मुनि कन्या
तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई थी। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज द्रुपद, वही यह देव सेविता सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। द्रुपद कहते हैं, महर्षि, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याह का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है। अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया गया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तप किया गया वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। यदि साक्षात पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दें, जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने उनको दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है उसे वे भगवान ही जानते हैं कि यदि साक्षात शंकर भगवान ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पाणी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुण्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम्हें कृष्णा का पाणी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण और पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। तदंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहाँ एक ओर सेनाएं खड़ी थीं और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इसमें वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधिपूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए। ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उसका गठबंधन करा दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहितों ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। इसी क्रम में कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि वहाँ घटित हुई इस अद्भुत उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटि प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिबार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी।
विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रदान की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते थे। पद्य आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 100 नवयौवना दासियां भेंट की। सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन, प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण समर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। और राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थीं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में द्रौपदी विवाह विषयक 197वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए आज का यह पारायण यहाँ विश्राम करते हैं।